हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डीपी दी व्लॉगर। गाइस, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है मेरे पास कौन सी बाइक्स है, पर जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं मेरे पास सिक्स है। लेट मी शो यू। आई एम हैविंग दिस होंडा 650F। दिस इज़ 2015 वर्जन। मेरे पास ये एक होंडा CBR 600F4i है। दिस इज़ 2003 वर्जन। और मेरे पास एक पैनली 600 GT है। दिस इज़ एडवेंचर टूरर। दिस इज़ 2017 वर्जन। तो गाइस, अभी फ़िलहाल मेरे पास तीन बाइक्स है, पर तीन बाइक्स रखने का एक डिसएडवांटेजेस भी है, बिकॉज इसको मेंटेन करना इट्स बिट डिफ़िकल्ट। इन बाइक्स को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली होता है, और कभी कभी जब इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो एग्जैक्टली आपको सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिलता है, बिकॉज द पार्ट्स आर रियली रेयर टू फाइंड। इसके लोकल पार्ट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। और जो मेरी पुरानी है होंडा 600F4i, उसमें फ़िलहाल अभी एक प्रॉब्लम आया है। सो दैट इज़ 2003 मॉडल, राइट। एंड 2003 मॉडल है, तो उसके पार्ट्स कहीं भी नहीं मिलने वाले। इसके पार्ट्स में कोई US से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा भी टेंशन में हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आया होगा अंदर। तो आज मैं पूरी बाइक खोल के बैठ जाने वाला हूँ। आफ्टर दैट विल सी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज 4 दिन से मैं जब उसको इग्निशन स्विच देता हूँ तो जो फ्यूल पंप चालू होना चाहिए वो फ्यूल पंप नहीं चालू हो रहा है। तो आई डोंट नो फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है या तो कुछ और प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। वो तो खोल के ही पता चलेगा। तो वॉट एग्जैक्टली आई एम गोना डू टुडे इज़, मैं बाइक खोल के बैठेंगे और हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, एंड होप फॉर द बेस्ट बाइक चालू हो जाए। बिकॉज अगर यहाँ से मुझे इसको बड़ौदा ले जाना पड़ा, बिकॉज मेरे जो मैकेनिक है वो बड़ौदा है, तो इसको बड़ौदा ले जाना पड़ा टो करके, तो समझो मेरी तो वाटी लगने वाली है। बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू टेक दिस बाइक टू बड़ौदा, समझो। तो होप फॉर द बेस्ट। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं गुजारिश करूँगा कि जो मेरी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल का बटन है उसको आप दबा दीजिए, और जो मेरा ये वीडियो है उसको आप लाइक ज़रूर करना, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उसके अंदर ये शेयर करना, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो भाई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो मेरे चहीते हैं, वो तो हमें चाहने वाले हैं, तो वो तो सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब तो किया ही होगा, वो लाइक भी ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो बस आज के व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। हम लोग बाइक चालू करने की ट्राई करेंगे। आई शो यू द होल प्रोसेस। मैं बाइक कैसे खोल रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग ढूंढेंगे क्या क्या है, एंड आफ्टर दैट विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। देखो, जब मैं इसको इग्निशन स्विच देता हूँ तो यहाँ है, ये जो लाइट है ये स्टेबल रहनी चाहिए, पर देखो यहाँ एक एरर मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जब मैं सेल देता हूँ तो सिर्फ स्टार्टर घूम रहा है। जो फ्यूल पंप चालू होना चाहिए वो फ्यूल पंप चालू नहीं हो रहा है। तो आई एम डैम श्योर कुछ अंदर हुआ तो है, पर खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो आज का व्लॉग यही होगा। आज इसको हम लोग रिपेयरिंग करेंगे और देखते हैं चालू होती है कि नहीं। होप फॉर द बेस्ट, विश मी लक, चालू हो जाए अपनी होंडा CBR।
तो गाइस मेरे को प्रॉब्लम मिल गया है एग्जैक्टली। ये देखिए, चूहे ने सब कुछ वायर को काट खाया है। चूहे ने सब वाट लगा दी। ये देखिए, वेट में ये सॉकेट निकालता हूँ। ये देखिए, ये सारे वायर्स खा गया है चूहा। इसने पूरे इंजेक्टर्स में, ये जो वायर्स है ये इंजेक्टर्स में जाते हैं, ECM से आते हैं और ये इंजेक्टर्स में जाते हैं। इसने ये वायर करप्ट कर दिए हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैं आपको दूसरा एंगल से भी बताता हूँ। आई हैव फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम। ये करामात भाई चूहे की है। चूहे ने सारे वायर्स इसके काट खाए हैं। ये इंजेक्टर्स में जाते हैं। दिस कम्स फ्रॉम ECM या तो ECU, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट जिसको कहते हैं। दैट इज़ द हार्ट ऑफ द, आई मीन हार्ट तो नहीं कह सकते, बट इट्स द ब्रेन ऑफ द बाइक। ये वहाँ से वायर्स आते हैं और ये वायर्स चूहा ने काट खाए हैं सारे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। इसकी वजह से हमारी बाइक नहीं चालू हो रही थी। तो लेट्स सी, एक बार ये अपने सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट लेट्स सी ये चालू होती है कि नहीं। पहले तो इसका मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बिकॉज एक सॉकेट, 2 सॉकेट, एक तीसरा यहाँ लगा हुआ है और जो चौथा सॉकेट है वो खा गया है। वो उसको मेरे को कुछ जुगाड़ करके ठीक करना पड़ेगा। बिकॉज ये सॉकेट कहीं इंडिया में नहीं मिलने वाले हैं। यू कैन सी दिस सॉकेट वोंट बी अवेलेबल इन इंडिया। तो मेरे को फ़िलहाल अभी इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा एंड आई जस्ट फिगर इट आउट। उसके बाद अपने ये वायर जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इतने सारे वायर्स हैं। ये सारे जो ECU से आते हैं। तो चूहे महाशय ने सारा कुछ वाट लगा दिए। आप समझो, एक बाइक को एक चूहा बिल्कुल लूला लंगड़ा बना सकता है, समझो। तो अभी इस चूहे का भी मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और गाइज़, मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको बाइक रिलेटेड कुछ नॉलेज हो तभी आप बाइक ऐसे इस तरह से खोलिए, वरना इट्स बिट रियली डिफ़िकल्ट। क्योंकि ऐसे खोलने के बाद दूसरे भी नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो आई वोंट सजेस्ट एवरीवन के ऐसे बाइक खोल के बैठ जाइए भाई। मैकेनिक्स होते ही हैं इसके, पर मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है इसलिए मैं खोल के बैठ गया हूँ एंड आई जस्ट फिगर इट आउट। पहले तो मैं इसको सब ठीक करता हूँ, उसके बाद अपने देखते हैं। ये देखिए गाइस, दिस इज़ दी प्रॉब्लम। चूहे ने, साले ने सब कुछ काट खाया है। वायर पूरा अंदर से खा गया है। नाउ आई हैव टू फिक्स दिस वायर बिकॉज ये सॉकेट मुझे नया कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आई नीड टू फिक्स दिस। मैं एक जो हमारा पहचान वाला मैकेनिक है उसके पास अभी जाता हूँ एंड इसको सॉल्यूशन लाता हूँ इसका। गाइस, जो अपना सॉकेट था उसको मैंने जुगाड़ करके ठीक तो कर दिया है। मैं मैकेनिक के पास गया था, उसने बताया कि भाई हम लोग तो ये काम नहीं करते हैं, आप कोई ऑटो इलेक्ट्रिक वाला बंदा उसके पास चलिए। तो मैं ऑटो इलेक्ट्रिक वाला एक बंदा है उसके पास चला गया और ये फ़िलहाल तो इसका मैं जुगाड़ करके लेके आया हूँ। वायर थोड़ा लंबा ही रखा है ताकि ज़रूर अपने को जिस तरह की हो उतना अपने रख सकें। और मैं उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा वायर्स भी ले रखे हैं। ठीक है, मैंने बोला भाई तू एक्स्ट्रा वायर्स भी दे दे ताकि यहाँ जो वायर्स काटे गए हैं उसको हम लोग ठीक कर पाएँ। तो अभी बस मैं सारे वायर्स इसके जॉइन करके वापस फिट करके एक बार देखता हूँ। गाइस, मैंने वायर्स ऐसे जॉइन कर दिए। जो मैं दूसरा एक्स्ट्रा वायर लाया था उससे मैंने जो चूहे ने जो वायर कट किए थे वहाँ मैंने हर जगह जोड़ लगा के इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है। अब मैं पर्टिकुलर एक अच्छी सी टेप लगा लेता हूँ इसके ऊपर से, इंसुलेशन टेप। तो उसकी वजह से ये थोड़े सेफ़ हो जाएंगे वायर्स। गाइस, मैंने सारे जो वायर्स है उसके ऊपर टेप लगा दी है। यू कैन से
मैं ऐसा टैप लगा दिया। पहले जो अपने 3 सॉकेट थे वो अब 4 हो गए हैं, बिकॉज एक इसके अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर। दिस इज़ द सेकेंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन, और ये आगे जाएगा। तो सारे सॉकेट्स को मैंने वायरिंग कर दिया है ठीक से, और मैं बस अभी इसको लगा देता हूँ। आफ्टर दैट विल ट्राई कि फ्यूल पंप चालू होता है कि नहीं। लेट्स सी गाइस। सॉकेट फिट करने से पहले मैं हमेशा, मेरी एक एक्सरसाइज है कि मैं हर सॉकेट में ये Zorik 88 दैट इज़ कॉल्ड WD-40, इसको WD-40 बोलते हैं, ये मैं सॉकेट्स के अंदर डालता हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो कहीं जंक लगा हो या तो मॉइस्चर हो वो सारा उड़ जाता है। तो दिस द बेस्ट प्रैक्टिस। आप भी हर सॉकेट में, कोई भी सॉकेट अगर पुराना हो गया है तो उसमें ये ज़रूर लगाइए, उसके बाद ही सॉकेट को फिट कीजिए। गाइस, मैंने जो सॉकेट्स हैं इंजेक्टर्स के वो प्रॉपर अपनी पोजीशन में टेपिंग करके लगा दिए हैं। यू वोंट बी एबल टू सी प्रॉपरली फ्रॉम हियर, पर मैंने उसको बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पे लगा दिया है। एंड लेट्स सी, एक ट्राई देखते हैं। चालू तो हो ही जानी चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम इसका ही था। तो लेट्स सी, फ्यूल पंप एक बार चालू होना चाहिए। मैं अभी कुछ स्क्रू नहीं लगाए हैं, आई जस्ट चेक इट, उसके बाद ही हम लोग स्क्रू लगाएंगे, फिटिंग करेंगे। जो नट्स बोल्ट्स है वो उसके बाद लगाएंगे। तो पहले एक बार चालू होती है कि नहीं वो देखते हैं। पहले तो ये एरर मैसेज जाना चाहिए और फ्यूल पंप की आवाज़ आनी चाहिए। यस, ये देखिए अभी फ्यूल पंप की आवाज़ आ गई है। अब मैं सेल मार के देखता हूँ, और ये देखो अब फ्लैश नहीं हो रहा है एरर मैसेज। ये देखिए, ये स्टेबल रहना चाहिए, मैंने बताया था ना आपको। ये देखिए अभी ये स्टेबल रह रहा है। तो दिस वाज व्हाट आई वांटेड। तो चालू करके देखते हैं। यस, देखिए अब चालू हो गई है। तो दैट वाज अ सक्सेस, हमने बाइक चालू कर ली है। गाइस, मैंने अपनी बाइक चालू कर ली है एंड आई विल जस्ट शो यू। बिल्कुल अब परफेक्टली ऑल राइट है। फ्यूल पंप भी ठीक से चल रहा है। तो मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट। साइड लाइट भी टूट गई है, तो अभी साइड लाइट भी लगानी है। वो साइड लाइट मैंने मंगवाई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। मैंने सारा कुछ फिटिंग भी कर दिया है। तो बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आपने देखा कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो वो डेफिनेटली पूरा हो जाता है। बस डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं आज वो काम करके रहूँगा। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। तो अपनी बाइक अब फाइनली ठीक से चल रही है, तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो मेरी सभी सब्सक्राइबर से यही गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए सब्सक्राइबर है वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ऐसे ही दूसरे व्लॉग के साथ हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टाटा, सी यू, बाय बाय।